सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने अक्सर होती है वो ये है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा सच है और कड़वा है वो ये है कि हम आज तक जिसको खुद ही समझते रहे, अपनी पर्सनैलिटी समझते रहे, वो हमारी पर्सनैलिटी थी ही नहीं। वो क्या थी, आज के लेक्चर में उसको देखेंगे। पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप की जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रुकावटें कौन सी होती हैं, उन रुकावटों को दूर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात करूं, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल मोमेंट, इट इज अ वेरी हाईली डिफिकल्ट and gradual process. Our inherited traits, environment around us, our experiences of childhood, educational experiences, and then professional experiences, all these are the factors, those are going to build our personality. All these combine to shape our social and outward personality. A student may share his personal experiences, his secrets with his friend very honestly, but he may feel hesitation when he is going to share these secrets with his teacher. Our receptionist at our hotel may welcome all the guests with a beautiful smile, but the same receptionist may feel so many problems, so many tensions in her own life. A police officer better know about the reality that the society may not see his uniform with respect, yet still stands to fulfill his duties. And the same police officer is a respected father in his own home. तमाम जो सिचुएशन, तमाम जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी, एक पुलिस ऑफिसर वही बंदा जब सोसाइटी में होता है, उसको पता है कि सोसाइटी वाले मेरे यूनिफॉर्म को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन वही अपनी ड्यूटीज भी निभाता है। वही बंदा जब अपने घर में होता है तो एक अच्छे बाप के तौर पर, एक अच्छे लीडर के तौर पर जाना जा रहा होता है। एक रिसेप्शनिस्ट जो होटल पे होती है, आपने देखा कितना अच्छे से वेलकम करती है, वो कितना अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन क्या है, वो स्माइल कर रही होती है, वो प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रही होती है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तमाम जितनी भी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी है ना, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप जो आपस में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर कोई चीज शेयर करनी है अपनी फ्रेंड के साथ, बहुत इजीली आप शेयर कर लेते हैं, लेकिन वही चीज अगर टीचर सामने है तो आप हेजिटेशन फील करेंगे, आप फील करेंगे ना, इजीली शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तमाम एग्जांपल से एक चीज, एक पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी इज नॉट अ सिंगुलर, इट हैज मल्टी डायमेंशंस। और ये तमाम जितनी भी डायमेंशंस है ना, ये मुख्तलिफ रोल पर, मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं वो मुलव्वस होती हैं। जैसे सिचुएशन बदलती है हमारा रोल बदल जाता है। आपने देखा एक रिसेप्शनिस्ट को रोल जब मिला रिसेप्शनिस्ट का, तो उसने स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वेलकम किया गेस्ट्स को, और जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, अपने हस्बैंड को देखा, तो उसको अपने घर की टेंशन्स याद आ गई। सिचुएशन बदली तो रोल भी बदल गया। पहले वो रोल कौन सा निभा रही थी, एक रिसेप्शनिस्ट का, एक स्माइलिंग पर्सनैलिटी का, लेकिन वही पर्सनैलिटी, वही पर्सन जब सामने सिचुएशन ये आई है कि उसके घर का बंदा है, अपना हस्बैंड सामने आ गया, तो उसको अपने हस्बैंड को पर गुस्सा है, या कोई घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने हस्बैंड की वजह से अपने घर के डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो उसको याद आ गए, और सिचुएशन बदलने से वो रोल भी बदल गया। एक पुलिस ऑफिसर की जो मैंने एग्जांपल दी, तो पुलिस ऑफिसर का रोल जैसे सिचुएशन बदली, एक सिचुएशन ये थी कि सोसाइटी में वो बंदा अच्छे लफ्जों से जाना नहीं जा रहा, करप्शन के तौर पर जाना जाता है, रिश्वतखोरी की वजह से, आम जो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वही बंदा कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने घर में लीड भी तो कर रहा होता है, अपने बच्चों की ख्वाहिशात भी तो पूरी कर रहा होता है, अपने बच्चों के लिए बेहतर जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उनकी अच्छी तरबियत करने की स्ट्रगल कर रहा होता है। और वही बंदा कानून, असूल और कवानीन जो है वो भी तो सोसाइटी को सिखा रहा होता है। हम हर जगह पर उस पर्सनैलिटी को गलत तो कह देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को देखा हमने, उसको हर बंदे पर एक ही रूल जो है, एक ही इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ, एक ही डिवाइस ली हुई है, और उसके मुताबिक ही हमने हर बंदे को देख लेना है। एक लेंस से पूरी दुनिया नहीं देखी जा सकती। जिस तरह एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह तमाम किसी भी डिपार्टमेंट में तमाम लोग भी बराबर नहीं होते, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है।
वहां पर बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे। नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी होती है। पॉजिटिविटी आपको खुद तलाश करना पड़ती है। अच्छा, मैंने अभी तक जितनी भी बात की आपको, एक चीज जो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सनैलिटी हमारी बनती है ना, सिचुएशन बदलने से हमारी पर्सनैलिटी भी बदल रही है। इसके बिहाइंड पर एक बहुत बड़ी फोर्स है। वो फोर्स एक्सपेक्टेशंस और डिजायर